मैंने 9 करोड़ रुपए देकर, घूस देकर, चीफ जस्टिस को घूस देकर ये जजमेंट खरीदा है। बीजेपी के जो कहते हैं तुम मर जाओ। खर्च उसने नहीं किया है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको कन्विक्ट किया। हमें जुडिशरी में पूरा थू है तुम्हारी सरकार पर, थू है। लाओ पे जोर दिखाओगे। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुद रंग। क्या कीजिएगा जब जिनसे आपकी इंसाफ की उम्मीद हो वो चंद पैसों में बिक जाएं? क्या कीजिएगा कि जज साहब आए, मिलॉर्ड आए और खड़े खड़े फैसला सुना करके चल दें? उन्नाव का केस आपको याद है। आज उन्नाव केस में मैं कुछ अहम खबरों को बताऊंगा कि कैसे भारतीय जनता पार्टी का एक गुंडा, एक नेता रेप पीड़िता के सामने आकर के भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाता है और उसके बाद वहां बैठी महिलाओं ने किस तरीके से उसको दौड़ा दौड़ा करके भगाया है, खदेड़ा है, वो तस्वीरें भद्दी भद्दी गालियों के साथ, बीप लगा करके, लेकिन दिखाऊंगा जरूर। इसके अलावा आपको बताऊंगा कि कैसे अब उन्नाव केस में सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक बहुत बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी, कुलदीप सेंगर को बचाने वालों को दे दिया है। आज एक बहुत बड़ी इस पूरे मामले को लेकर के सीजीआई गवाही ने एक बड़ा ऐलान किया है। क्या कुछ पूरा मामला वो बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मीलॉर्ड से जुड़ा हुआ एक सच आपको दिखाऊंगा कि कैसे फैसला सुनाने की एवज में मीलॉर्ड 9 करोड़ रुपए में बिक गए। कैसे पैसे लेकर के फैसले लिखे जाते हैं न्यायपालिका के भीतर, उसका आज मैं एक आपको बहुत बड़ा सबूत देने जा रहा हूं। और सबूत मैं कोई नहीं होता देने वाला, सबूत सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ अधिवक्ता ने खुलेआम इस बात को प्रमाण के साथ कहा है कि जिस शख्स ने कहा कि देखो मैंने 9 करोड़ में जजमेंट खरीदा है और अगले दिन मिलॉर्ड ने वही जजमेंट दिया जो एक दिन पहले उस वरिष्ठ अधिवक्ता को उस व्यक्ति ने बताया था, रिश्वत देने वालों ने। सबसे पहले वही वीडियो मैं आपको दिखाता हूं। ये वीडियो जरा आप देखिए, प्रशांत भूषण का ये वीडियो है, आप सुनिए। इसमें कई जजों के नाम, कई चीफ जस्टिस के नाम लिए गए हैं, चाहे वो जस्टिस गोगोई की बात हो, इसके अलावा और भी तमाम सारे जजों की बात उन्होंने की है। आप ये वीडियो सुनिए पूरा पहले। मैंने 9 करोड़ रुपए देकर, घूस देकर, चीफ जस्टिस को घूस देकर ये जजमेंट खरीदा है। अब बड़ी अच्छी तरह से, बड़े आराम से बता रहे थे कि अरे जुडिशरी में तो बड़ा भ्रष्टाचार हो गया है। मेरे पास ये आदमी आया था, उसने बोला 9 करोड़ में इसने जजमेंट खरीदा है और कल ये जजमेंट आ जाएगा, आप देखिएगा। और यकीनन अगले दिन वो जजमेंट आ गया। गोगोई साहब का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, अयोध्या का जजमेंट दिया, रफाल का जजमेंट दिया और तुरंत रिटायर होने के बाद, मतलब 2-3 महीने के अंदर ही उनको राज्यसभा का मेंबर बना दिया। अरुण मिश्रा को देख लीजिए, इतने सारे जजमेंट। अडानी के फेवर में तो उन्होंने कम से कम 40,000 करोड़ रुपया अडानी को प्राप्त करवाया। आपने, उम्मीद कर रहा हूं ये वीडियो आपने सुन लिया होगा। और अब मैं आपको इसी से जुड़ा एक और बयान। आपको याद है कि उन्नाव की रेप पीड़िता ने बीते दिनों दिल्ली हाईकोर्ट के उन जजों के ऊपर बहुत बेहद गंभीर आरोप लगाए थे और उन आरोपों में यह बात साफ तौर पर कही गई थी कि मिलॉर्ड आए और खड़े खड़े फैसला सुना करके चल दिए, मिलॉर्ड बिक गए हैं। वही बात अब अभिनेत्री स्वरा भास्कर दोहरा रही है। कह रही है कि क्या हमारे देश की आवाम का भविष्य ऐसे लोगों पर है, ऐसे जजों पर है जो कोई भी फैसला सुनाएंगे, जिसके पीछे न कोई रोक न कोई टोक, आलोचना कर दो तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। आप जरा सुनिए क्या कुछ कहा है स्वरा भास्कर ने, सुनिए जरा इसको। आज ये सवाल पूछना चाहती हूँ अपने न्याय व्यवस्था से कि क्या डर है आपको? आपको किस चीज का डर है? आम नागरिक को तो जेल का डर होता है, पिटाई का डर होता है, मुसलमान तो कहीं पे भी पिट जाते हैं। अब क्या लालच है आपके अंदर? क्या चाहिए आपको? हाँ, क्या जरूरत है? गवर्नर पोस्ट चाहिए, राज्यसभा जाना है, इतनी आपके अंदर लालच है कि आप
महज आपका काम आपसे करने को हम मांग रहे हैं, वो आपसे नहीं हो रहा है। अच्छा, इस पूरे मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अब स्वयं संज्ञान लिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि हम इस मामले में सुनवाई करेंगे और इसे एक बड़ा झटका माना जा रहा है। जरा ये खबर देखिए, उसके बाद मैं आपको इस पूरे मामले की सच्चाई बताऊंगा। ये राजस्थान पत्रिका की खबर है। सुप्रीम कोर्ट में कल गूंजेगा उन्नाव रेप केस का मामला, सीजीआई सूर्यकांत की अध्यक्षता में सुनवाई होगी। दोस्तों, जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं और जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई हो रही है या होने वाली है कुछ ही क्षणों में, कुछ ही मिनटों में। अब आप ये समझिए कि सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस पूरे मामले को स्वतः संज्ञान लिया और उससे पहले सीबीआई दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा चुकी थी। लेकिन इसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपनी बेंच में, अपनी अध्यक्षता वाली बेंच में लिस्ट किया है। कहा हम इस पूरे मामले में सुनेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपनी बेंच में इस केस को लगाना यह बताता है कि दरअसल कुछ बड़ा घटनाक्रम होने जा रहा है। और ये इस तरीके के फैसलों में यह माना जा रहा है, कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का सीधे दखल देना यह बताता है कि भारतीय जनता पार्टी कुलदीप सिंह सेंगर को एक बहुत बड़ा झटका लग सकता है, माना जा रहा है। और ना सिर्फ उनको, बल्कि दिल्ली हाई कोर्ट के उन जजेस को लेकर के भी कोई न कोई टिप्पणी, कोई न कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की प्रतिक्रिया का भी इंतजार लोगों को है। इस बीच दोस्तों, एक और बड़ी खबर निकल के सामने आई। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बेशर्मी आपको दिखाता हूं और मैं क्या बताऊं, थोड़ा सा रेफरेंस दे देता हूं, फिर आपके सामने वीडियो प्ले कर दूंगा। पूरा बीप रहेगा क्योंकि उस बीप में उस महिला ने गालियां दी हैं, गालियां दे करके दौड़ा के भगाया है भारतीय जनता पार्टी के बेशर्म नेता को। दिल्ली के जंतर मंतर की वो जगह जहां पर उन्नाव रेप पीड़िता धरने पर बैठी है इंसाफ के लिए सैकड़ों महिलाओं के साथ में, वहां पर ये भाजपाई नफरती, भाजपाई बेशर्म रेपिस्ट का मददगार, रेपिस्ट का सपोर्टर वहां पर जाकर के भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाता है और उसको चिढ़ाने की कोशिश करता है। जैसे ही ये किया, बैठी हुई एक महिला ने, अधेड़ महिला थी, और उन्होंने इसको ऐसे दौड़ाया है, इतनी गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियां दी हैं और उसके बाद ये चुप मार के भागा है, बहुत तेजी से भागा है। देखिए जरा ये वीडियो। बीजेपी के जो कहते हैं तुम मर जाओ, बीजेपी के ऐसी तैसी जो बीजेपी वाले उनको साथ दे, उनका लड़का बच्चा। आप क्यों नारेबाजी लगा रहे हैं यहाँ पर, जब विक्टिम यहाँ पर है? इनका नहीं पता था मेरे को। क्या क्यों कहा आपने बीजेपी जिंदाबाद? आप पब्लिक को जिंदा करके देता है। अब आपने ये वीडियो देखा, इस पर प्रतीक पटेल लिख रहे हैं कि भाजपा के लोग आखिर इतने बेशर्म कैसे हो सकते हैं। उन्नाव रेप पीड़िता जंतर मंतर पर आंदोलन कर रही और ये बेशर्म नीच देवेंद्र भारद्वाज पीड़ित की मां के पास जाकर के बीजेपी जिंदाबाद का नारा लगा। और पीड़ित की मां है, माफ कीजिएगा, इसलिए मैं इनका अगर फेस दिख रहा है वीडियो में तो मैं इनके फेस को ब्लर करवा रहा हूं। और सीधे तौर पर ऐसे ऐसे श्राप दिए हैं, ऐसी ऐसी बद्दुआएं दी हैं इस व्यक्ति को, भागा है फिर वे वहां से। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने एक और कांड किया। वहां पर आई सपोर्ट कुलदीप सिंह सेंगर नाम की तख्ती लिए भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी महिलाएं वहां पर विरोध करने इन्हीं महिलाओं का पहुंच गई जो उस रेपिस्ट के खिलाफ धरने पर बैठी हैं। मैं पहले एबीपी न्यूज का आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, उसी में आपको हल्का हल्का दिखेगा, लेकिन साथ में एक उसके हाथ में जो पीछे एक वो है कटआउट है, वो भी मैं उसकी तस्वीर भी आपको साइड बाय साइड में दिखाऊंगा कि किस तरीके से वहां पर सपोर्ट करने पहुंची थी भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं कुलदीप सिंह सेंगर का। किस मुंह से ये महिलाएं एक रेपिस्ट का सपोर्ट कर सकती हैं, जरा ये वीडियो देखिए। सच उसने नहीं किया है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको कन्विक्ट किया। हमें जुडिशरी पे पूरा रेप पर पॉलिटिसाइज मत करिए। शर्म, पॉलिटिक्साइज आप कर रही हैं,
मत करिए, रेप को पॉलिटिसाइज मत करिए, रेप को पॉलिटिसाइज मत करिए। हाँ, मैं राजनीति मत करिए, रेप पर राजनीति मत करिए, रेप पर राजनीति मत करिए। योगिता बयाना लिखती हैं कि मैं कुलदीप सिंह सेंगर का समर्थन करता हूं, यही लिखा हुआ है उस महिला की, आई सपोर्ट कुलदीप सेंगर, यही लेकर के पहुंची थी वहां पर और तख्ती थामे महिला। आप सोचिए एक महिला इस तरीके का काम कर रही है। और इस बीच मैं एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। यह तस्वीर दोस्तों दिल्ली पुलिस की उस बेशर्मी की है जिसने उन महिलाओं को जबरदस्ती खदेड़ने का काम किया। लेकिन उससे पहले जो कुछ भी योगिता बयाना ने कहा है वो आपको सुनना चाहिए। फिर से ये वीडियो जरा एक बार सुनिए, उसके बाद आगे की बात। उस बच्चे के साथ नहीं खड़ी रह सकती आप बोल नहीं सकती है कि गलत हुआ है उस बच्चे के साथ। आप बोलिए मैं महिला हूँ, मैं पुलिस में हूँ, पर मेरे को उस बच्ची की आवाज बनना है। बोलिए ना, हिम्मत रखिए, नौकरी जाएगी ना, नहीं जाएगी आपकी नौकरी। हम जैसे लोग हैं पागल, जिन जो ये लोग सब काम धाम छोड़ के यहाँ पर आए, वो मेरी क्या बताइए, हम सब खड़े हो सकते हैं। आप भी आवाज उठाइए ना, ये टाइम आ गया है। जिन राक्षसों को आप प्रोटेक्ट करते रहते हैं दिन रात, वो डिजर्व करते हैं प्रोटेक्ट होना। देखिए, बजाइए सीटी। ये महिला पुलिसकर्मियों से बात हो रही थी योगिता की, जो मैंने आपको बताया और दिखाया दोस्तों। और कुछ ऐसे ही हालात दोस्तों उत्तराखंड में अंकिता भंडारी केस में चल रहे हैं। अंकिता भंडारी केस में लगातार वहां पर उत्तराखंड में बवाल मचा हुआ, प्रदर्शन हो रहे हैं, चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी की ऐसी तैसी हो रखी है। लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तस्वीरें जरा देखिए, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इस बात की मांग कर रहे हैं कि अंकिता की व्हाट्सएप चैट में जिस वीआईपी का जिक्र किया गया है उसका नाम का खुलासा करो। यह भी कहा जा रहा है कि जिस बीजेपी विधायक ने रिसोर्ट पर बुलडोजर चलवा करके सबूत नष्ट किए उस पर कार्रवाई करो। और आपको पता है कि पूर्व विधायक सुरेश राठौर और उनकी पत्नी अभिनेत्री उर्मिला, उन्होंने जिस तरीके से ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल की और उसमें जिस तरीके से नाम भारतीय जनता पार्टी के महासचिव का आया, नरेंद्र मोदी के करीबी का आया, तस्वीरें छपी, वो सब ने देखा है, दुष्यंत गौतम। तो ये उसी के लिए प्रोटेस्ट और प्रदर्शन हो रहा है। इस बीच सुरेश राठौर के घर पर नोटिस चस्पा किया गया, ये तस्वीर उसी की है। ये नोटिस चस्पा कर रहा पुलिस, ज्वालापुर हरिद्वार, सुरेश राठौर का ये घर। सचिन गुप्ता लिख रहे हैं, हरिद्वार पुलिस ने बीजेपी के पूर्व एमएलए सुरेश राठौर के घर नोटिस चिपकाया, थाने पर आने के लिए कहा है। सुरेश राठौर ने एक्ट्रेस उर्मिला से फोन पर बातचीत में कथित तौर पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम का नाम लिया था कि अंकिता भंडारी मर्डर की रात वो वहां मौजूद था। इस मामले में सुरेश राठौर और उर्मिला पर 2 एफआईआर दर्ज हुई हैं। इस ऑडियो के बाद उत्तराखंड में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, मांग उठ रही है कि सीबीआई जांच हो और मर्डर की रात वहां कौन वीवीआईपी मौजूद था उसकी जांच हो। अब इसी को लेकर जब यह मामला आया, उर्मिला राठौर, सुरेश राठौर पर एफआईआर दर्ज हुई, इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, दुष्यंत ने बाकायदा धमकाया उन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को, उन पत्रकारों को, जो आपने ये कंटेंट किया इसको हटाइए, डिलीट करिए। अब इस पर एक महिला इन्फ्लुएंसर ने जबरदस्त तरीके से लंका लगा दी है दुष्यंत कुमार की। आप सुनिए जरा क्या कुछ कहा गया। थू है तुम्हारी सरकार पर, थू है, महिलाओं पे जोर दिखाओगे। दोस्तों आपने ये देखा, ये लिस्ट जारी हुई है जिसमें 4 नंबर पे मेरा नाम भी इन लोगों ने डाला है। ये नेशनल लेवल की न्यूज अब बन गई है। जितने भी न्यूज चैनल है, सिर्फ एक महिला इन लोगों ने टारगेट किया है, वो है मैं। हाँ, शर्म नहीं आई? एक महिला को इन लोगों ने टारगेट करके रखा हुआ है, मुझे। दोस्तों मैं कसम खाती हूँ भगवती माता की, मैं पीछे नहीं हटूंगी जब तक इस बच्ची को न्याय नहीं मिल जाता। इस बीच दोस्तों योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश की सरकार को एक बड़ा झटका लगा। उत्तर प्रदेश की सरकार को दिल्ली हाईकोर्ट ने जबरदस्त लताड़ लगाई। दरअसल हुआ यह कि उत्तर प्रदेश के पुलिस ने हाईकोर्ट में एक डेटा दिया मॉब लिंचिंग का। बताया कि 2018 से अब तक सिर्फ 11 केस ही मॉब लिंचिंग के सामने आए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जबरदस्त तरीके से फटकार लगाते हुए कहा कि अभी 4 दिन में ही 2 केस तो हमने सुन लिए और तुम्हारा 2018 से अभी तक सिर्फ 11 ही केस हुए लिंचिंग के। जबरदस्त फटकार लगाई है। जरा ललन पोस्ट की खबर देखें। 2018 से अब तक सिर्फ 11 मॉब लिंचिंग के मामले। हाईकोर्ट ने सरकारी आंकड़ों पर सवाल उठाया। उत्तर प्रदेश की मॉब लिंचिंग को लेकर के सरकार द्वारा पेश किए गए आंकड़ों पर हाईकोर्ट ने गंभीर सवाल खड़े किए। डीजीपी की ओर से अदालत में दिए गए डेटा के अनुसार साल 2018 से अब तक
राज्य में मॉब लिंचिंग के केवल 11 मामले दर्ज किए गए। हालांकि इस पर आपत्ति जताते हुए हाईकोर्ट की बेंच ने कहा कि केवल अक्टूबर महीने में अदालत के समक्ष मॉब लिंचिंग से जुड़े 2 अलग अलग मामले आए। ऐसे में सरकारी आंकड़ों के विश्वसनीयता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। कोर्ट ने संकेत दिया कि वास्तविक मामलों की संख्या सरकारी रिकॉर्ड से कहीं अधिक हो सकती है और इस मुद्दे पर सही और पारदर्शी जानकारी आना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।